Good morning, student. Now, in previous video, we already discussed about the irrational number. How to show root 3 is an irrational number. क्या हमने देखा? How to show root 3 is an irrational number. ये एक point. दूसरा, how to show root 3 plus 2 और 2 plus root 3 is an irrational number. और तीसरा मेथड देखा हमने, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया और थर्ड था √3 प्लस √2. तीनों का मेथड अलग अलग, तीनों के स्टेप्स अलग अलग. √3 में आपने क्या किया वो आपको पता है, 2 प्लस √3, रैशनल प्लस इरेशनल, एंड हियर इरेशनल प्लस इरेशनल. हियर ओनली इरेशनल, हियर रैशनल प्लस इरेशनल, एंड हियर इरेशनल प्लस इरेशनल. So irrational is always irrational, rational plus irrational is always irrational, and irrational plus irrational is always irrational. Okay. Now according to that, so after that we can find the decimal expansion of the rational number. So rational numbers are the number which is in the form of p upon q, where p and q are the integers and q is not equals to 0. Rational numbers are the numbers which are in the form of p upon q. यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है तो p upon q, where p and q are the integers and q is not equals to 0. ये हो गया definition of the rational number according to the fraction. Okay. Now the definition of the rational number with the decimal expansion. Decimal expansion. So either it is in the form of p upon q or either terminate. Decimal expansion is decimal expansion is either terminating or recurring. अब ये टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या हो गया? What is mean by the terminating? एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 मीन 0.5. अब 5 के बाद में कुछ भी नहीं है तो यहां पे क्या हो गया? डेसिमल के बाद में नंबर है और उसके बाद में क्या है, वो टर्मिनेट हुआ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब 1/3. 1/3 मीन 0.3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9. ये यहाँ पे बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.3333333333 मींस टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, मगर क्या है, ये जो नंबर 3 है ये कैसा है? रिकरिंग है. वही नंबर बार बार आ रहा है. हो सकता है कि एक डिजिट बार बार आ रहा हो या फिर 2 डिजिट, जैसे 25252525, या फिर 3 डिजिट बार बार आ रहे हैं, 4 डिजिट बार बार आ रहे हैं, 10 डिजिट बार बार आ रहे हैं. ये भी पॉसिबल है. मींस डेसिमल के बाद में 10 डिजिट है और वही बार बार 10 डिजिट कंटिन्यूअस आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. तो दोनों चीजें ध्यान में आ रही हमारे. एक तो नंबर which is in the form of p upon q, where q is not equals to 0 is called as a rational number. Decimal expansion of rational number is either terminating, या तो वो टर्मिनेट होगा डेसिमल के बाद में, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. या तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो कैसा रहेगा, वो रिकरिंग रहेगा. तो ये दोनों केसेस में क्या रहेंगे? रैशनल नंबर. तो फिर इरेशनल क्या होंगे? इरेशनल में टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, यानी कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा इधर. और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं होगा. मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और वही नंबर बार बार भी नहीं आ रहे. यानी 50 नंबर होने के बाद में और वही 50 नंबर नहीं आ रहे, हर नंबर अलग है. सो दैट इज द irrational number. So what is the definition of the irrational number? The number is not rational, is an irrational number. Okay, ये एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट हो गया, the number, the decimal expansion of the number is non terminating, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है. टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग.
नॉन रिकरिंग मींस रिकरिंग भी नहीं है. ओके, सो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड एज एन इररेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पे. जैसे ये है 1.23782973864 इन दिस वे. यहां पे ना तो टर्मिनेट हुआ है ना तो वही नंबर रिकरिंग हो रहा है. जैसे 2378, तो यहां पे 2378 है क्या? नहीं, यहां पे चेंज हुआ है 2973864 और यहां पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर है. तो दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर. मींस नॉन टर्मिनेटिंग, इधर के नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है. सो सच टाइप ऑफ द नंबर इज एन इरेशनल नंबर. दूसरा एक एग्जांपल देते हैं हम लोग. जैसे 2.34789653 और इसके ऊपर दिया ऐसा 12 दिया. इसका मतलब क्या? 3 के बाद क्या आने वाला है? ये 3 आएगा. मींस यहां पे ना देते होंगे हम, यहां पे देते, यहां पे देते, क्योंकि इसके बाद में मींस ये इसके बाद में कंटिन्यूस ये आने वाला. 3 के बाद में क्या आएगा? 4 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 6 5 2 ये आएंगे और वही नंबर आएंगे 3 4 7 8 9 6 5 2. मींस सेम नंबर क्या हो रहा है? मींस इतने नंबर क्या हो गए? रिपीटिंग हो रहे हैं. यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया? आफ्टर डेसिमल एक्सपांशन, इन डेसिमल एक्सपांशन the number is recurring number. So this number is a rational number. तो ये नंबर कैसा हो गया? रैशनल नंबर हो गया. दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं 237.689427 ये नंबर है. अब इस नंबर में 7 के बाद में कुछ भी नहीं लिख रहा, ब्लैंक है. ना तो इसके ऊपर इस तरह से ऐसा कोई बार है, ये भी नहीं है. इसका मतलब ये नंबर कौन सा फॉर्म का हो गया? इट इज टर्मिनेटिंग टाइप. तो ये भी एक क्या बन गया? आपका रैशनल नंबर. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, एंड दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है वो देखो. एग्जांपल के तौर पे 3/2. 3/2 मींस 3 2 1 2 and 2 5 10. ओके, दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे 2/3 ये दिया मैंने. 2 0s 3 0s 0, 3 6 18 और 2 बचेंगे. 3 6 18 मींस यहां पे ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है? रिकरिंग हो रहा है. 6 6 6 6 ऐसे दे देंगे डॉट डॉट डॉट, या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे इट इज 0.6 बार ये लिखेंगे. गॉट इट? अंडरस्टूड? 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लाएंगे. In 9th standard, how to convert this recurring number, recurring decimal form in the fraction form. Fraction form में कैसे लाएंगे वो हमने 9th standard में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, अब यहां पे देखो 3/2 मींस 1.5 आया, तो 5 के बाद में यहां पे कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं मींस ये कौन सा फॉर्म हो गया? टर्मिनेटिंग. कौन सा फॉर्म हो गया? टर्मिनेटिंग. अब ये जो दिख रहा है 2/3, ये 2/3 दिख रहा है मुझे कहां पे? 0.6 बार. 6 बार मींस यहां पे क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मींस टर्मिनेट हुआ ही नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मींस टर्मिनेट नहीं हुआ है मगर वही नंबर बार बार आ रहा है. तो ये दोनों केसेस में both the numbers are the rational number. Both the numbers are the rational number. अब दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे 7 divided by 10. 7 divided by 10 दिया. 7 divided by 10 मींस कितना हो गया? 0.7 आ गया.
ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6, ये ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6, ये ले लिया। अब यहां पे देंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन, 6 0 जा 0, 50 हो गया, 6 6 जा 36, 6 9 जा नहीं 6 8 जा 6 8 जा कितना 48, 6 8 जा 48, दो बचेंगे, 0 आ गया, 20 हो गया, 6 2 जा 12, बचा कितना 8, 8 बचेगा, 8 बचा नहीं 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, और दो बचेंगे, 6 3 जा 18, दिख रहा है आपको 6 3 जा 18, और दो बचे, और 6 3 जा 18, मींस इसको हम कैसे लिखेंगे 0.8, क्योंकि 8 कंटिन्यू नहीं है। उसके बाद में आ गया 3, और ये 3 क्या है रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो ये नंबर चेक करो। अब यहां पे टर्मिनेटिंग ये भी आ गया, और यहां पे भी आ गया टर्मिनेटिंग, 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 ये क्या हो गया रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब यदि आप ऑब्जर्व करते हैं इनमें, तो इनमें ऑब्जर्व करना है आपको डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर यू विल ऑब्जर्व, गॉट इट। नाउ इन दिस डिनोमिनेटर ओनली 2 इज प्रेजेंट, पहले एग्जांपल में आपके क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 2, डिनोमिनेटर कितना है पहले इसमें 2, दूसरे इसमें कितना है 3, तीसरे इसमें कितना है 10, और चौथे इसमें कितना है आपका 6, ओके डिनोमिनेटर। अब इसके यदि फैक्टर्स करता हूं तो मैं 2 मिलेगा, इसके फैक्टर करता हूं तो मिलेगा मुझे 3 into 1, इसके फैक्टर करता हूं तो 2 into 5, और इसके फैक्टर करता हूं तो 2 into 3, गॉट इट। अब मुझे ये दिख रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उनके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 2 और 5, यानी डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिख रहा है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है इनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी दिख रहे हैं, 2 और 5 के अलावा दिख रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई if the decimal if the factorization or the factors of the denominator containing only 2 and 5, then the decimal expansion is terminating, समझ गए। और 2 और 5 के अलावा भी और कुछ है तो वहां पे कैसा रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग एक्सपांड करते हैं, जनरल फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं कि किस तरह से ये रहेगा वो देखो। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन की जगह पे लिखते हैं द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is in the form 2 raised to power m into 5 raised to power m। नहीं समझे, 2 raised to power m means 2 square into 5, 2 square into 5 raised to power 3 in this way, means example के तौर पे 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1, ये भी चलेगा। 2 raised to power 3 into 5 raised to power 0, ये भी चलेगा, because 5 raised to power 0 can be written as 2 raised to power 3 into 1, got it। Means the factors of the denominator is in the form 2 raised to power m into 5 raised to power m, then we say that the decimal expansion is terminating, therefore decimal expansion
is terminating. ये समझ गए? मीन्स यदि डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में यदि 2⁻m इंटू 5⁻m है, इसका मतलब ये हो गया कि वो टर्मिनेटिंग है। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है। या तो 2 है तो भी चलेगा, 5 है तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों है तो भी चलेगा। मगर 2 और 5 के साथ में और कोई नंबर है जैसे 3 है 7 है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मींस 2 के साथ में यदि 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, 5 के साथ में यदि 7 है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। मींस डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ओनली 2 और 3, 5, only 2 and 5. If the factors of the denominator containing 2⁻m into 5⁻m general form हो गया ये, then the decimal expansion is terminating, otherwise non-terminating recurring. Otherwise non-terminating recurring. We will take some example here and we can identify whether this fraction, the decimal expansion of the fraction, is either terminating or recurring, and we can find the decimal expansion of these numbers also, because second question में बोला है कि इसके decimal expansion भी निकालो यदि वो terminating है तो terminating कब रहेगा? जब 2⁻m into 5⁻m रहेगा तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लिया हमने, तो फर्स्ट एग्जांपल में डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 2 यानी हो गया आपका 2⁻3। गॉट इट? अब 2⁻3 इसका मतलब क्या हो गया? 17/8 that is of equals to 17/2⁻3 ले सकता हूं मैं। अब यहां पे ये 2⁻3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 17/2⁻3 into 5⁻0 ले सकता हूं क्या कि नहीं ले सकता? ले सकता हूं। तो आप कर सकते हो यहां पे, ये देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया? 2⁻m into 5⁻m मींस ये फॉर्म आ गया 2⁻m into 5⁻m. It means that the decimal expansion is terminating. Decimal expansion is terminating. टर्मिनेटिंग हो गया वो, टर्मिनेटिंग नहीं। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ गया। अब इसमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेक करो जरा, यहां पे मैं कैसे दे रहा हूं, देखो चेक करो। 17/2⁻3 इनटू, अब मुझे यहां पे क्या करेंगे? मैं 10 लाने की कोशिश करूंगा। 10 कैसे लाऊंगा ताकि मुझे इजी हो जाए? तो यहां पे 3 है पावर, तो मैंने क्या लिया? 5⁻3 ले लिया। डिनोमिनेटर में 5⁻3 लिया तो ऊपर में भी 5⁻3 ले लेंगे। समझ गया ना? क्यों लिया 5⁻3? क्योंकि यहां पे 2⁻3 है। जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है उतना ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन गया आपका 2 into 5⁻3 बन गया, और यहां पे आएगा 17 into कितना रे बाबा? 5 5 are 25, 25 5 are 125, तो ये आ गया 125 is equals to, ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 17 into 125 डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया आपका 10, और 10 का क्यूब मींस कितना हो गया? 1000। ओके, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये इसका जितना भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल में 2 3 7 8 9 इतना मल्टीप्लिकेशन आया एग्जांपल के तौर पे मान के चलेंगे। तो आप डेसिमल पॉइंट कहां पे देंगे? डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1 2 3, तो यहां पे 1 2 और 3 यहां पे आएगा डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज ऑफ योर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर। एग्जैक्टली ये वाला आंसर नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, तो यहां पे डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर 343, ये 343 जो है वो 7 का क्यूब है। 7
इंटू 7 तो ये क्या बन गया 29/7⁻3। अब 7⁻3 है तो यहां पे 2 और 5 है क्या? नहीं, 2 और 5 नहीं है, मींस इट इज नॉट in the form 2⁻m into 5⁻n, therefore it is non-terminating recurring। तो ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। समझ गए? अब सेकंड एग्जांपल में बोला है कि जो टर्मिनेटिंग है उसी के डेसिमल एक्सपांशन निकालो, तो इसके डेसिमल एक्सपांशन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसका टर्मिनेटिंग था इसीलिए डेसिमल एक्सपांशन निकाला। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये है 15 का मतलब हो गया 3 into 5 हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना है? 3 है। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि नहीं, ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m into 5⁻n, therefore it is non-terminating recurring number. But if you simplify this, then what we will get? 2 into 3/3 into 5, तो ये कैंसिल बन गया तो आपका आ गया 2/5। तो ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या नहीं। So first of all we will convert the fraction in the simplified form, simplest form, and after that we can find the denominator. So therefore the denominator is equals to 5. So 5 can be written as 5⁻1 into 2⁻0। लिख सकते हो 2⁻0 is 1 because any number to the power 0 is always 1। तो 5 है इसका मतलब 5 into 1 है, तो ये 5 into 1 है तो 5 मींस क्या हो गया 5⁻1 और यहां पे क्या बन गया 2⁻0। अब आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर जो हो गया डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन क्या बन गया? टर्मिनेटिंग बन गया। टर्मिनेटिंग क्यों बन गया? क्योंकि 5 है वहां पे, 2 नहीं है तो चलेगा मगर 5 तो है। या तो 2 चाहिए या फिर 5 चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों चलेगा, दोनों भी चलेगा मगर 2 और 5 के अलावा कोई नहीं। ओके, नाउ here we will find the decimal expansion, then what we will do here we will do that 2/5 that is of equals to 2/5⁻1 into 2⁻1 into 2⁻1। समझ में आया क्या किया? क्योंकि 5⁻1 है तो मुझे 2 भी चाहिए, तो ये क्या बन गया आपका 5 2 10 और यहाँ पे क्या बन गया 2 2 4, तो ये क्या आएगा एक 0 होने के कारण 0.4। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 77/210। तो 210 में डिनोमिनेटर ही देखना है। डिनोमिनेटर कितना है 210 के फैक्टर्स करेंगे हम लोग। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 210 2 का डिवीजन हो रहा है, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10। करेक्ट है क्या? देख लो एक बार, चेक करो। 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10 करेक्ट है। 2 का नहीं जाता, 5 + 1 6, 3 का जाता है। 3 3 9, 3 5 15 बराबर है, गया। 3 का नहीं आता अभी, 5 का जाएगा। 5 7 35, 7 1 7 मींस ये आगे फैक्टर्स इसके कितने आगे 2 into 3 into 5 into 7। तो 2 और 5 तो है मगर साथ में क्या है 3 और 7 भी है। हमको 3 और 7 चाहिए क्या? नहीं, 3 और 7 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट इन द फॉर्म 2⁻m into 5⁻n, therefore it is non-terminating recurring। तो in this way
you can solve all the example from exercise 1.4. 1.4 के पूरे एग्जाम्पल आप इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप में है उसके डेसिमल एक्सपांशन निकालो। तो मैंने ये दो प्रॉब्लम आपको दिए हैं, वैसे करके देख लो। ये दो एग्जाम्पल जो दिए हैं 1 और 3, उसमें हमने डेसिमल एक्सपांशन का दिखाया है कि टर्मिनेटिंग टाइप में है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना। और तीसरा ये जो दिया है इसके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले के डेसिमल एक्सपांशन नहीं निकालना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम टू सेम है। और थर्ड जो एग्जांपल है उसमें आपको देखना है कि क्या नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। रैशनल कब रहेगा? जब टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर रिकरिंग रहेगा तो रैशनल रहेगा, मगर यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो रहेगा आपका इरेशनल नंबर। सो इन दिस वे वी फिनिश अप दिस चैप्टर। इस यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें हम लोग अभी एक्सरसाइजेस तो कंप्लीट हो गए, अभी हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और साथ में कुछ टेस्ट सॉल्व करना है, छोटे मोटे टेस्ट। ओके।